जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस में। आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लग रही है इसके बारे में कृपया हमें आप लोग बताते रहें। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में हमने भारत के संवैधानिक विकास से कक्षाएं प्रारंभ की थी। हमारे इल्विन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप जाकर प्लेलिस्ट से राज्य व्यवस्था की सभी कक्षाओं को आप देख पाएंगे। साथ ही साथ पर्यावरण से संबंधित जितनी कक्षाएं हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम को समायोजित करके उस कक्षा को समाप्त कर दिया गया है। आप वो पूरी कक्षाएं देख सकते हैं। लगभग 24 वीडियोज़ हैं उसमें। समसामयिक दृष्टि नाम से हमारी एक नई सीरीज़ प्रारंभ हुई है जो आगामी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए, उसके बाद प्रांतीय लोक सेवाओं द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए, साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, बैंकिंग आदि जितने में करंट अफेयर्स विषय को पेपर में पाठ्यक्रम में एक हिस्सा बनाया जाता है, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी हमारी कक्षा है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका को पढ़े, उसके बाद अब राज्य की कार्यपालिका को पढ़ रहे हैं। राज्य की कार्यपालिका हमारी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से मिलकर बनी है। हमारे संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक में इसका प्रावधानिक किया गया है। आज हम मुख्यमंत्री विषय के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे, इसके प्रत्येक बिंदुओं को देखेंगे। जो संघ में प्रधानमंत्री की भूमिका होती है, साधारण शब्दों में वही राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका होती है। कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होता है, वहाँ कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। मुख्यमंत्री जो होता है वो क्या होता है? विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राज्यपाल इसे नियुक्त करते हैं। यहाँ भी सवाल आता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है, चयन होता है, मनोनयन होता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री की ही सिफारिश पर विधानसभा के जो सदस्य होते हैं और जहाँ कहीं विधान परिषद है वहाँ के जो सदस्य होते हैं, नामों का चयन या उनके नाम की सिफारिश राज्यपाल के पास करते हैं, तो राज्यपाल उन्हें मंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। अगर कार्यकाल की बात करें तो हमारे संविधान में मुख्यमंत्री के किसी निश्चित कार्यकाल का वर्णन नहीं किया गया है। ऐसा कहा गया है कि सामान्यतः वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे, या ये भी कहा जा सकता है कि जिस दिन उन्हें विधानसभा अर्थात निम्न सदन में बहुमत प्राप्त रहेगा उस दिन तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे 5 वर्ष के अंतर्गत। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारित करेंगे, पद पर धारण करेंगे, पद पर बने रहेंगे, आदि चीज़ें। राज्यपाल के संबंध में उनकी शक्ति क्या है, मंत्रिपरिषद के संबंध में उनकी शक्ति क्या है, आदि चीज़ों को देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो संघ में प्रधानमंत्री की। अब देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, यहाँ नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट से है। कई बार इंग्लिश में इसको पूछता है, ठीक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा। अब पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक, हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसमें मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? जो बहुमत दल के नेता होते हैं उनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। उसके बाद एक कंडीशन और आती है, जैसे किसी भी दल को उस राज्य में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके, विवेकाधिकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को जिसको वह समझेंगे कि यह अपना बहुमत स्पष्ट कर पाएंगे, बहुमत प्राप्त कर लेंगे जब
बहुमत सिद्ध करना होगा तो 1 महीने के भीतर उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित करते हैं। उसके बाद जब गठबंधन की सरकार होती है तो जो उस गठबंधन दल का नेता होता है उसको क्या बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मतलब राज्यपाल उनको मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त करते हैं। शपथ कौन दिलवाता है, प्रश्न ये उठता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। क्या होता है भाई, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाता है, राज्यपाल। तो इसमें 4 प्रश्न हैं। ठीक, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के अनुच्छेद 164 में है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा भाई, किसकी नियुक्ति होगी, जो संसदीय हमारी व्यवस्था है उसमें राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता। देखिए ये प्रश्न में पूछेगा कि राज्य विधान परिषद में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसका एक अपवाद देखा जाता है। जो नीतीश कुमार जी हैं बिहार के मुख्यमंत्री, वो विधान परिषद के नेता हैं। ठीक है, अर्थात वो राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, वो राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं। उसके बाद उनकी नियुक्ति राज्यपाल किए हैं। ये 1-2 चीज़ें आपको दिख जाती है। लेकिन इसलिए यह कहा गया कि जो हमारी विधानसभा होगी उसी का जो सदस्य होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। क्यों, इसके पीछे एक परंपरागत दृष्टिकोण है या संवैधानिक भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि हर स्टेट में मंत्री परिषद नहीं है, क्षमा चाहेंगे, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज़, विधान परिषद में बहुमत से मुख्यमंत्री के बनने का कोई प्रावधान नहीं है कि विधान परिषद में जिस दल के मुख्यमंत्री हैं उस दल का बहुमत है या नहीं, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। एक बस बात कही जाती है कि जो निम्न सदन अर्थात विधानसभा में जिसको बहुमत प्राप्त है, जिस दल को बहुमत प्राप्त है, उस बहुमत दल के नेता की नियुक्ति होती है। ठीक, इसीलिए ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनने की एक योग्यता होनी चाहिए कि वो विधानसभा का क्या हो, नेता हो, बहुमत दल का नेता हो। ठीक, आगे देखिए, कार्यकाल की बात करते हैं। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, हमारे संविधान में मुख्यमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं दिया गया है। सामान्यतः 5 वर्ष तक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। ठीक, कितने दिन तक, सामान्यतः 5 वर्ष तक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का पालन मुख्यमंत्री जी करेंगे। विधानसभा, अगला पॉइंट हमारा ये है, विधानसभा अर्थात निम्न सदन में बहुमत खोने पर राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। अगर विधानसभा में बहुमत खो जाए तो राज्यपाल क्या करेंगे, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देंगे। यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ, विधान परिषद में बहुमत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपको, विधानसभा की बात की गई है कि विधानसभा में बहुमत होना चाहिए, तभी तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक, वेतन एवं भत्ता, मुख्यमंत्री का जो वेतन एवं भत्ते का निर्धारण होता है वो विधानमंडल करती है। ठीक, उस राज्य की विधानमंडल मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण करती है। अब मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की बात करेंगे। मुख्यमंत्री क्या करते हैं भाई, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। क्या, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। मंत्रियों के विभागों का वितरण, फेरबदल तथा निगरानी करते हैं। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। इसमें एक और प्रश्न निहित है कि अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख वक्ता होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रमुख वक्ता होते हैं। जो काम संघ में प्रधानमंत्री का है वही काम वही शक्तियाँ
मुख्यमंत्री की राज्य में है। ठीक, यही एक दिमाग में रखना है। अनुच्छेद 167 क्या कहता है? राज्यपाल को सूचना प्रदान करने संबंधी मुख्यमंत्री का दायित्व। राज्यपाल को सूचना प्रदान करने संबंधी मुख्यमंत्री का दायित्व किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 167 में है। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करना है। सूचना के साथ उसको क्या करना है? भेजना है, एवं इससे संबंधित राज्यपाल जो सूचना मांगे उसे देना है। मतलब राज्य के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें एवं इससे संबंधित राज्यपाल को सूचना मांगे उसे देना है। ये प्रमुख चीज़ें हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में पढ़े। इसको आइए एक बार और देखते हैं। मुख्यमंत्री से संबंधित जितनी सारी चीज़ें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से और एक समझ बनाने के लिए उपयोगी हैं, उसको इसमें लिया गया है। आइए इसमें कुछ अन्य और तथ्यों को फिर से देखते हैं। किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो संघ में प्रधानमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, प्रश्न ये पूछता है कि मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्ट होता है, तो इसका क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है। मंत्रियों की नियुक्ति किसके सिफारिश पे होती है? मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक, अगला है अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेंगे। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। विधानसभा की बार बार बात कर रहा है। ये कई बार पूछा गया है कि विधान परिषद में अगर बहुमत प्राप्त रहेगा और आपके विधानसभा में बहुमत खो दिया जाएगा तो मुख्यमंत्री बर्खास्त होगा कि नहीं? जी, जरूर बर्खास्त होगा, क्योंकि विधानसभा की बात की गई है हमारे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कि विधानसभा में अगर बहुमत दल का नेता जो मुख्यमंत्री बने हैं वो अगर बहुमत खो देते हैं तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देंगे मुख्यमंत्री से। ठीक, आगे शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। ठीक, राज्यपाल मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। कार्यकाल क्या होता है? कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। सामान्यतः 5 वर्ष तक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने कर्तव्यों का एवं दायित्वों का निर्वहन करते हैं। विधानसभा निम्न सदन के में बहुमत होने पर राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। विधान परिषद में बहुमत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेतन एवं भत्ते का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल करते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियाँ क्या है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, मंत्रियों के विभागों का वितरण फेरबदल तथा निगरानी करते हैं। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होते हैं, पर इसकी प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। राज्य सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। अनुच्छेद 167 क्या कहता है? राज्यपाल को सूचना प्रदान करने संबंधी मुख्यमंत्री का दायित्व जैसे राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करना एवं इससे संबंधित राज्यपाल को सूचना मांगे उसे देना है। आप लोग हमारे साथ मुख्यमंत्री को पढ़ें। अब अगली कक्षा में हम मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर छात्रों के तक जो अपने भविष्य को लेकर हरदम जागरूक रहते हैं वैसे लोगों तक पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण अंचल के बच्चों को जिनको आसानी से ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं उन तक पहुंचाने का कष्ट करें। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स के द्वारा दिया करें कैसे कैसे क्या क्या सुधार करना है या कौन से विषय को पहले लिया जाए आदि चीज़ों को आप बताएं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।